कुमार माझी, पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान प्रतिनिधि मुखिया ममता देवी। मैं अपने पूरे भंटा पोखर पंचायत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ईवीएम मशीन के 2 नंबर ढोलक छाप पर आप अपना बहुमूल्य की वोट दे करके आप हमारी बहू को पुनः जिताने का काम करें। अगर आप जैसे जिस तरह से बहुत सारे प्रत्याशी लोग खड़े हैं, लेकिन इन लोगों को भी ध्यान में देखते हुए हमारा शिक्षित परिवार है, पूरा परिवार हमारा शिक्षित है, हमारी बहू भी ग्रेजुएट है और इनको अपना अपार सहमति दे करके अपार बहुमत से हम लोग को चुनाव जिताइए। जीतने के बाद जैसा हम लोग आपके साथ रहे हैं, पुनः फिर हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपका सेवा करता रहूँगा। अपने तरफ से हम पूरा पंचायत की जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताइए। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सिवान सदर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान सदर के भंटा पोखर पंचायत में और यहाँ एक दिग्गज समाजसेवी है जिनकी पुत्रवधू इस बार फिर से मुखिया पद से सशक्त दावेदार हैं, दिलीप माझी जी। इनसे हम लोग मिलेंगे। ये कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता हैं और लगातार यहाँ 5 वर्ष का जो सफल शानदार कार्यकाल था इनकी पुत्रवधू द्वारा यहाँ पर किया गया है और इनके कार्यकाल में लगातार इस पंचायत का सर्वांगीण विकास हुआ है। अभी इनके प्रयास से यहाँ पर पंचायत सरकार भवन समेत तमाम सरकार प्रायोजित योजनाएं लगातार धरातल पर उतारी गई हैं और इस बार भी ये मैदान में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क की कड़ी में ही हम लोगों से मुलाकात हुई है और जानेंगे कि इस बार फिर से भंटा पोखर पंचायत की जनता दिलीप माझी के पुत्रवधू को ही क्यों वोट दे। ये बताइए, आपकी ही पुत्रवधू को इस बार यहाँ की जनता क्यों वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पांडे जी, आप आए हमारे अशोक पांडे जी आजकल के। इसलिए यहाँ की जनता हम लोग को स्वीकार कर रही है कि हम लोग का दौरा जो है चल रहा है और उस दौरा में हम लोग पूरा 5-6 गांव का आदमी हमारे साथ चुनावी दौरा में घूम रहे हैं और हम लोगों ने जो भी काम किया है इस पंचायत में, शायद 1900 पंचायत में इस तरह का काम अभी तक नहीं था। हमने बहुत काम किया जनता के लिए, अपने जनता का सेवा में हमेशा लगे हुए हैं और आने वाले दिन में हमारी बहू जो है वो काम करेगी और शिक्षित परिवार हमारा है। कहने का मतलब है कि जो भी काम धरातल पर आया है वो दिख रहा है। जितना पैसा हम लोगों को बिहार सरकार से मिला, भारत सरकार से जो पैसा आया, उस पैसा का सदुपयोग हम लोगों ने किया है। हमारे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में हम लोगों का नल जल का काम चालू है। एक वार्ड हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पानी अभी जनता को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसका हम लोगों को दुख है। अभी आचार संहिता लग गया है, चुनाव चल रहा है, इसलिए वहाँ अभी काम नल जल का अभी हम लोग नहीं करा पाए हैं। बाकी हमारे 13 वार्ड में पानी एकदम कंटिन्यू हमारे जनता को मिल रहा है। नाली का भी व्यवस्था हुआ है। हमारे यहाँ हमारे देवापाली गांव में एक बहुत बड़ा नाला है जो और बिहारी चौधरी के द्वारा जो विधायक थे उनके द्वारा बनाया गया था। उस नाला को मिट्टी उट्टी से ग्रामीण जनता थोड़ा नासमझ रहते हैं लोग, तो पाली में एक नाला का प्रॉब्लम है और पानी गिराने का कोई उचित माने वहाँ जगह नहीं है, जिसके वजह से सड़क पर पानी थोड़ा लगा रहता है। आप यहाँ के जो चौधरी जी विधायक हैं और बिहारी चौधरी जी राजद के विधायक हैं, उनके बहुत करीबी हैं और इस 5 वर्ष में जो आपको यहाँ की जनता अगर दोबारा जनादेश देती है तो विधायक जी से मिल करके इस पंचायत के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं। जी बहुत बहुत देखिए, हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोग और बिहारी चौधरी जी जो हमारे यहाँ सदर के विधायक हैं, उनका हमारे यहाँ ससुराल और हमारे राजनीतिक गुरु वही रहे हैं। क्योंकि अभी हम आज की तारीख में हम कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और यहाँ तालमेल भी है कांग्रेस और राजद से, लेकिन फिर भी और बिहारी चौधरी जी से जो भी काम होता है हम लोग अपने पंचायत के लिए बहुत काम हो, वो उन्हीं का कराया हुआ सारा काम अभी तक है। हमारे व्यासदेव प्रसाद जी भी 15 साल विधायक रहे हैं,
तो उनके द्वारा भी काम कुछ हुआ है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वही हमारे यहाँ सांसद रहे हैं ओम प्रकाश, उनके द्वारा 10 साल में हम काम हुआ। दोबारा आपको यहाँ की जनता जनादेश देती है, आपकी ममता देवी जो आपकी पुत्रवधू है, अगर दोबारा मुखिया बनती हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? जी, हम ये पहले तो युवाओं के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि युवाओं को एक ओपन जिम का हम लोग बैठाने का प्रोग्राम लगा रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। अब गांव के लोग जो बच्चे जो हैं सड़कों पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, तो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी ओपन जिम जो बनेगा, उस जिम में पूरा गांव के लोग जा करके अपना जिम शरीर के सारा माने एक्सरसाइज योग है जी, सब उसमें पूरा हो जाएगा। और दूसरा कि हम अभी नया प्रपोजल में हम लोग दिए हैं इलेक्ट्रिक सौदागरी बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं जनता से, और जनता को हम बताना चाहते हैं कि इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, पूरे पंचायत की जनता का आशीर्वाद अगर हम लोग को मिलता है, तो आने वाले दिन शिक्षा के दृष्टिकोण में जो भी बिहार सरकार का शिक्षा नीति होगा उसको धरातल पर पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। और रोजगार की बात आपने कहा, तो रोजगार में भी देखिए कौशल विकास केंद्र के द्वारा हमारे यहाँ एक सेंटर खुला हुआ है, और उस सेंटर से अभी तक 50 लड़कों का एम्प्लॉयमेंट मैंने पूरा हुआ है, उनको नौकरी मिला क्षेत्र में जाके, वहाँ छोटे बड़े कंपनियों में जा करके उनको काम मिला हुआ है। और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सभी युवाओं को हम प्रेरित करते रहते हैं कि एम बनाइए आप लोग, और एम बना करके शिक्षा प्राप्त करिए तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपके यहाँ पंचायत में कुछ प्रत्याशियों द्वारा जनता को प्रलोभन देने के लिए लगातार शिकायतें मिल रही हैं, शराब का वितरण किया जा रहा है, पैसे का वितरण किया जा रहा है, अभी एक सोशल मीडिया पर पैसे देने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें इसे रोकने के लिए आप क्या आप अपील करेंगे? ना, मैं अपील जनता से यही करना चाहता हूँ कि देखिए, रुपया पैसा के प्रलोभन में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज़ है। इस देश का व्यवस्था है कि 3 तरह का व्यवस्था है। भारत का सबसे बड़ा संसद है, संसद के बाद विधानसभा होता है, विधानसभा के बाद मुखिया का सदन होता है, ग्राम पंचायत जो है ये बहुत निचला स्तर का है, लेकिन इन लोगों का अधिकार है कि अपने पंचायत में कोई भी निर्णय ले सकते हैं जनता के हित में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जनता से पुनः अपील करना चाहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है 2 नंबर पर, ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर है, और हमारा ढोलक छाप चुनाव चिन्ह। तो जनता से मैं अपना अपील करना चाहता हूँ कि याद रखिए, आप ढोलक छाप 2 नंबर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से हम लोगों को विजयी बनाएं। आपके सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। परिचय दें। दिलीप कुमार माझी, मुखिया प्रतिनिधि सीमांत घंटा पोखर पंचायत सीमांत सदर। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे यहाँ के कद्दावर मुखिया हैं ममता देवी जी। लगातार इनके नेतृत्व में पंचायत का सर्वांगीण विकास हुआ है। इस पंचायत में जहाँ एक पंचायत सरकार भवन के लिए तमाम लोग तमाम तरह का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये दिलीप माझी जी की देन है कि यहाँ एक झटके में ही यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है इन्होंने। यहाँ अब पंचायत सरकार भवन आ गया है, जो कि एक तरह से समझिए आप मिनी सचिवालय पंचायत के लिए माना जाता है। अब यहाँ के लोगों को दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, सारे तरह के प्रमाण पत्र और सारे कार्य यहीं एक छत के नीचे होंगे। और हालांकि इन्होंने बताया कि इस बार अगर जनता जनादेश देती है तो विद्युत सौदागरी के साथ साथ यहाँ के लोगों के खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाएंगे। और साथ ही इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के संबंध में भी बताया। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।